92 साल की उम्र, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ, लेकिन हौसला आज भी जिंदा है। ये कहानी है शकीला बेगम की, एक ऐसे बुजुर्ग खातून की जो अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर अपने हक, अपनी इज्जत और अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए इस जालिम दौर से इंसाफ मांग रही है। शकीला बेगम कोलकाता के 43 नंबर वार्ड 20 नंबर तिरहट्टी बाजार स्ट्रीट की रहने वाली है, जहां एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है माइको हाउस। ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई और यादों का हिस्सा है। इस प्रॉपर्टी के दो बराबर हिस्सेदार थे, शकीला बेगम के मरहूम शौहर मोहम्मद यासीन और उनके देवर मोहम्मद यूनुस। समझौते के मुताबिक दोनों भाई 50-50 के हिस्से में थे। आज मोहम्मद यूनुस के बच्चे अपने हिस्से में रह रहे हैं, लेकिन शकीला बेगम का हिस्सा अब कुछ लोगों की बुरी नजर में आ गया है। शकीला बेगम का कहना है कि कुछ बाहरी लोग और उनके अपने ही रिश्तेदार मिलकर इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। उनकी उम्र और कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। एक ऐसी महिला जिसने अपनी जिंदगी, परिवार और रिश्तों को समर्पित कर दी, उन्हें रिश्तों ने आज उसे अकेला छोड़ दिया। उन्होंने कई बार पुलिस और प्रशासन से मदद मांगी, शिकायतें दी, गुहार लगाई, लेकिन जवाब मिला, देखेंगे, सोचेंगे, जांच करेंगे। वो जांच आज तक नहीं हुई। 92 साल की इस महिला को, जो अब चल भी नहीं पाती, इंसाफ के लिए बार बार कागज लेकर दरवाजों पर खड़ा होना पड़ता है। लेकिन इस अंधेरे वक्त में उन्हें एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दी, शारिक अमान नाम के एक नौजवान के रूप में। शारिक अमान ने न सिर्फ शकीला बेगम की बात सुनी, बल्कि आगे बढ़कर उनकी मदद करने का फैसला किया। शकीला बेगम और उनके कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी देकर माइको हाउस की कानूनी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन इस फैसले ने कई लोगों की नींद उड़ा दी। सच बोलने वालों को इस समाज में सबसे ज्यादा सजा मिलती है। 8 मार्च 2025 इस दिन तिरहट्टी बाजार की सड़क पर शारिक अमान पर सरेआम जानलेवा हमला किया गया। करीब दर्जनों लोगों ने घेर कर मारा, पीटा, घसीटा। क्यों? क्योंकि वो शकीला बेगम की तरफदारी कर रहे थे, क्योंकि वो इलाके में चल रहे प्रॉपर्टी कब्जा गैंग को बेनकाब कर चुके थे। शारिक अमान का दावा है कि उन्हें फंसाने के लिए झूठे इल्जाम लगाए गए, ताकि असल मुद्दा माइको हाउस की करोड़ों की जमीन पर पर्दा डाला जा सके। आज शकीला बेगम की हालत वही है, कमजोर, थकी हुई, लेकिन उम्मीद से भरी। उनकी आंखों में एक ही सवाल है, क्या मुझे मेरी जिंदगी का हक मिलेगा? और शारिक अमान की आवाज में एक ही जवाब है, जब तक जिंदा हूं, आपका हक दिलाकर रहूंगा। यह सिर्फ एक बुजुर्ग खातून की लड़ाई नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसका हक समाज और सिस्टम की मिली भगत से छीना जा रहा है। अगर आप भी शकीला बेगम को अपना सपोर्ट देना चाहते हैं, तो इस खबर को इतना शेयर कीजिए, इतना फैलाइए कि ये मामला सीधे राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचे और वो खुद आगे आकर इस बुजुर्ग महिला की मदद करे। क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई, तो कल कोई आपकी भी आवाज नहीं सुनेगा। वहाँ जो जमीन है, जो जगह है, वो हमारे शौहर के आधा और मेरे देवर का आधा है, और आधा वो लोग दोनों तो चले गए, और देवर की बेगम भी चली गई हैं, मगर हम हैं और मेरे बच्चे लोग हैं, सब हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी है, आधा हमारा हिस्सा हो। और हमने वहाँ जगह लोग किराए पर लगा चुके थे, बस किराए वाले लोग जाने लगे, तो मैंने कहा मुझे दे के जाओ, अपने पैसा हमसे ले लो। हमने पैसा दिया, अब उससे लिया, उन लोग का कार्ड हुआ है, इसमें लिखा हुआ सब सामान है मेरे पास, हमने रखा है सब चीज़। और वो जगह को मेरे रखे हुए थे। बाद में लोगों ने कहा कि ये सब बिक्री होगा, जमीन बिक्री होगी। तो हम बोला ठीक है, अभी बनाने से क्या फायदा, जब बनाने से कोई फायदा नहीं, जब बिक्री हो जाएगा तो ठीक है। फिर बाद में बिक्री नहीं हुआ। इमरान ने
ऐसे ऐसे पूरा चारों छत में पूरा घर बना लिया। अब बना करके उसको सेल करना शुरू कर दिया। हालांकि वो बिल्डिंग मखदूश हो रही है और एकदम गिरने लगे हैं, फिर भी उन्होंने पूरा बना के लगा लिया। तो हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है बनाओ क्या करो। मगर इमरान जब कौन है आपका? हमारा जो लिया हुआ जगह था, दादी इमरान कौन है पूछ रहे इमरान हैं। कौन है आपका? इमरान मेरे साहब का भाई का पोता है, अच्छा, सबसे भाई का पोता है, ये बड़ा बेटा का छोटा लड़का है। तो क्या ये प्रॉपर्टी इमरान का अकेले का है जो वो बना के बेचने लगा? उसका कुछ नहीं है, वो तो जबरदस्ती करके सब हड़प करना चाह रहा है, सब कुछ सबका लेना चाह रहा है। इसी तरह सबको परेशान किया गया है और हमको तो बहुत ज्यादा परेशान किया। आगे भी हम मेरा नीचे का गैरेज बेच करके उसमें भी 25 लाख मेरा खा गया। तो फिर हम 25 लाख वापस लिए गैरेज। अब हमसे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, मगर बेमतलब मेरी जगह ताला लगा हुआ था, गैरेज बंद था, उसको अपना बनाते बनाते उसको तोड़ दिया और तोड़ करके ताला तोड़ करके शटर रातों रात लगा दिया। हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, हम मजबूर है, हम नहीं मदद कीजिए। पुलिस ने मदद नहीं की। फिर उसके बाद उन्होंने लेकर के तबला लगा दिया और क्या बोलते हैं वो इंजेक्शन लगा दिया ताकि हम लोग कुछ ना करें। मगर वो लोग दिन भर नहीं रहता था, रात को जाकर के आधी रात को 12 बजे 1 बजे अपना सब बनाना सामान सब शुरू कर दिए। उसको अभी भी करना शुरू कर रहे हैं और मेरी जगह को कब्जा कर लिया जबरदस्ती। अब हम चाह रहे हैं कि अब हमारी जगह वापस मिल जाए। हमने खरीदी है उस जगह। आप जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं उसका 20 नंबर 30 बाजार जगह का नाम है जी, और वो जगह 20 कट्ठा है। 20 कट्ठा है। हाँ 20 कट्ठा है और 50% मेरा 50% मेरे देवर का है, ठीक है? और मेरा देवर का था उन बच्चा और हमारा अपना अलग है, तो भी उसमें पार्टीशन नहीं हुआ है, समझे? और 2 जगह किराएदार बेच रहा था तो हमने उसको खरीद लिया वो जगह को। तकरीबन 1000 कट्ठा 1000 बीघा 1000 स्क्वायर फीट है, समझे? तो वो जगह मेरा बंद था। फिर बाद में लोगों ने कहा कि बिक्री होगा बिल्डिंग, तो हमने रोक दिया। फिर उसके बाद किन लोगों ने कहा? हाँ किन लोगों ने? जब इकबाल साहब ने, आपके देवर? हाँ देवर के बेटा, देवर के बेटे? देवर के बेटे, हाँ, सब लोगों ने खड़ा होकर कहा उनकी देवर की पोती भी आके हमको बड़ी शाबाना कि दादी वो जगह बिक्री कर देंगे हम लोग। हम लोग ठीक है बिक्री कर दो। इसके बाद वो बिक्री नहीं हुआ, उसी पड़ा। उसके बाद बाद में जो है इमरान जो है ना, वो जगह आस्ते आस्ते आदमी लोग का कब्जा करना शुरू किया। पहले मेरे देवर का बेटा का कब्जा किए, उसके बाद ऊपर पूरा छत में पूरा लीगल बना लिए और उसके बाद मेरा जगह जो है उसको ताला तोड़ के गेट फेंक के अपना गेट लगा दिया। उसमें सब सामान उमान बनाना शुरू कर दिया। तो बन रहा, रात को बनता, दिन में नहीं बनता। आप लोग कोर्ट मुकदमा किए जो कब्जा कर रहा था? ताला तोड़ के, ताला लगा हुआ था। आप लोगों ने कोर्ट मुकदमा किया? कानूनी काम किया हमने, कोर्ट में इंजेक्शन लिया, सब इंजेक्शन लिया। वहाँ कोर्ट में मेरा काम चल रहा है, सब बात हो रहा है, सब भी हो रहा है। पुलिस को भी तमाम 3 चिट्ठी भी जा रही है, मगर वो ये लोग जो है कुछ करते नहीं है। वो लोग जो है 2 बजे 1 बजे रात के बाद उठ करके उस पूरी जगह को बना रहे हैं। अभी भी बना रहे हैं। अब चलिए अब काम की बात पे आते हैं। ये जो पास में आपका कागज है पावर ऑफ अटॉर्नी, हाँ ये पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या कहानी है? ये किसे काम पर यह पावर ऑफ अटॉर्नी हमने इनको दिया है। रात में जो काम हो रही है उसको देखने के लिए और समझने के लिए और हमारी प्रॉपर्टी का थोड़ा हिफाजत करने के लिए, समझे? हिफाजत करने? हाँ, इसलिए कि बच्चे लोग मैंने थोड़ा उम्र हो गई है और इधर उधर रहते हैं, इधर तो रहते नहीं है ना। इधर तो ये लड़का रहता है और हम रहते हैं और मेरा पोता रहता है, हम लोग यही रहते हैं। कई 100 करोड़ रुपया का ये प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। हाँ, इस प्रॉपर्टी के मामले में अगर उनके ऊपर कोई मामला हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है आप ही का प्रॉपर्टी का कुछ स्टोन चिप वगैरह निकल रहा था, जिसके वजह से उनका ऊपर मॉर्फिंग जैसा अपराध किया गया। वो जो बात हुई है वो तो अपने मन से सब कुछ किया, हमने तो उन्हें नहीं बताया। वो खुद अपने मन से किया और उन पर हमला हुआ। ये तो गलत हुआ, हमला तो करना नहीं चाहिए था। वो जबान से बोला तो उनको भी जबान से जबान देनी चाहिए थे। उन्होंने क्यों मारा? जबान का बदला जबान, लाठी का बदला लाठी।
तो वो क्यों ऐसा किए? अगर आने वाले अगर दिनों में अगर आने वाला ये होगा तो जो अल्लाह की अल्लाह की जो मर्जी होगी वो तो होगी, हम तो नहीं रोक सकते हैं। आपको डर किससे है? आपका प्रॉपर्टी को किससे ज्यादा डर है? डर डर हमको किसी से नहीं है, हमको सिर्फ अल्लाह से डर है। मतलब प्रॉपर्टी जो आपका है नहीं जो कब्जा हो रहा वो है, जो जबरदस्ती जो आदमी कोई चीज लेगा, अल्लाह का भी तो हुक्म है कि इतने मजलूम न बनो कि बाज़ानिम बहुत बड़ा जालिम बन जाए, समझे? यही चीज है और कुछ नहीं है। तो ये किसके बारे में आप कह रहे हैं? कौन है जुल्मी वो आपके हिसाब से? जालिम है ये इमरान साहब, बहुत बड़े जालिम है। आपके और उनका पोते हुए? उनका उनका दोस्त जो है, क्या नाम है? नादिर नादिर नहीं, वो क्या महमूद अली, मोहम्मद महमूद अली उनका दोस्त है। वो भी नादिर। हमको चारों तरफ से इधर उधर से परेशान कर रहे हैं। किस तरह का बताइए, परेशान एक कर रहे हैं? बेवा मजबूर घर की औरत को इतना मर्दाना जवान जवान मिलकर परेशान करते, क्या अच्छी बात है? किस तरह का परेशान कर रहे हैं? इस तरह आदमी लोग से पता करना है इनका कहाँ प्रॉपर्टी है, इनका कहाँ क्या है, इनका कहाँ क्या है, सब मालूम कर रहे हैं। ये सब मालूम करके क्या होगा? आपसे कोई राब्ता कायम किया उन्होंने? हाँ? आपसे कोई राब्ता कायम किया उन लोगों ने अभी तक? आपसे कोई हमसे बातचीत? राब्ता काम करते हैं तो बात सही हो जाती है, तो इधर उधर बोलने से तो क्या होगा? हमसे आके बैठ के बात करते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। तो अभी शारिक को आप दे रही हैं पावर अटॉर्नी, हाँ। तो क्या उम्मीद रखती हैं शारिक से? अच्छी उम्मीद रखते हैं, आपसे भी अच्छी उम्मीद रखते हैं, सबसे अच्छी उम्मीद रखते हैं। जब आप दुश्मनी कीजिएगा तब ना हम तो खराब बोलेंगे, हम पहले कैसे बोल सकते हैं किसी को? शारिक भाई, अब आपसे सवाल है, ये जो आपको पावर अटॉर्नी दे रही हैं, हाँ जी, इसका जरा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न और परसेंटेज को जरा सा आप बता दें। क्या भाई है पूरा? सबसे क्या है? पहले तो ये जो दादी ने दिया है ये दुनिया के लिए शायद पावर ऑफ अटर्नी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये इनका भरोसा है जो ये मेरे ऊपर कर रही है, ठीक है। और रहा के देखिए, जैसा कि 50% के शेयर होल्डर दादी हैं और उनके बच्चे हैं, और इनके जो देवर के साइड से हैं वो लोग भी हैं जो इमरान और महमूद अली और सबके जुल्म का शिकार हुए हुए हैं। तो ये सारा शेयर होल्डर्स हैं और इन लोगों ने सबने मिल के मुझे ये जिम्मेदारी दी, क्योंकि सभी बहुत बुजुर्ग हैं, सबका एक अच्छा एज हो चुका है, तो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करने में बड़ा दिक्कत होता है। अब जैसे दादी को ही देख लिया, अब ये तो कोर्ट जा नहीं सकती, थाना जा नहीं सकती, ये घर से फोन से पुलिस से गुजारिश करती हैं जो इनको मदद नहीं मिलता है। तो दादी ने मुझे ये जिम्मेदारी दिया है इस कागज के थ्रू और इस पेपर के थ्रू के केएमसी से रिलेटेड, थाना पुलिस से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी हो तो बेटा आप हम लोगों को, हम सबको रिप्रेजेंट करिएगा। वहां पर ही जो इनलीगल तरीके से चोरी छुपे रात में काम किया जाता है और मेरे जगह को बनाया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, मेरी चीज का हिफाजत करिएगा। और इंशाल्लाह मैंने दादी से पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं और आप सबके सामने कह रहा हूं कि मैं तो इनके लिए खड़ा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक लोग जो आप लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि देखिए हक की लड़ाई है। किसी का एज देखिए, उनका मतलब क्या कहते हैं वो मजबूरी, तो उनके मजबूरी को समझिए, उनका साथ दीजिए। हम तो हैं उनके साथ, आप लोग भी मेरे साथ आवाज बनिए और हम लोग इंशाल्लाह सब मिलके उनको उनका चीज का हिफाजत भी करेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। हक की लड़ाई की बात तो सही है शारिक साहब जी, लेकिन एक बात बताइए, इसमें आपका क्या स्वार्थ है? इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। देखिए मैं कामों की कमी नहीं है, सुनिए, पहला बात तो मैं आके इनके पास तो मैंने कहा नहीं कि दादी मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। हाँ, वो बाखूब समझती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। रहा बात, नहीं रुकिए ना दादी, रहा बात कि जो आपने सवाल पढ़ेंगे, आप देखिएगा तो आप साथ दीजिएगा, तब सोचिए। इस तरह से हर इंसान पत्थर नहीं होता है, उस इंसान के दिल में दिल है, अब किसी इंसान के दिल में पत्थर है, हर इंसान के दिल में पत्थर नहीं होता। कि एक जमाना था इमरान मेरे पास आके झुकते थे, इमरान को खाना पीना पैसा रुपया हम देते थे, तो हम नहीं समझते थे कि हम ही को काट लेंगे। सही बात, समझे? और रहा बात के जब मुझे इकबाल अंकल ने और परवेज अंकल ने बुला के, जब इनका जगह कब्जा हुआ था, ये मैं बात करूं रमजान से पहले का, जब कब्जा हुआ था तो उन्होंने बुला के मुझसे मदद मांगी थी। परवेज अंकल यानी कि परवेज इकबाल साहब के? नहीं, परवेज इकबाल साहब नहीं, इनके भी एक साहबजादे हैं जिनका नाम परवेज है, परवेज अहमद। तो उन लोगों ने मुझे बुलाकर, और इन लोग से मेरा बहुत पुराना ताल्लुकात भी है,
तो इन लोगों ने बुला के मुझसे मदद मांगी थी। और आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने कहा था उसी जगह बैठ के माइको हाउस में कि अवैध कब्जा बंद कराऊंगा ईद बाद। तो मेरे ऊपर हमला एक्चुअली जो हुआ था ना, वो इसीलिए हुआ था कि जो मुझे अपना हमदर्द या मसीहा समझ रही है वो डर जाए, या हम डर जाए, या मेरी बीवी डर जाए कि तुम इस मसले में नहीं पड़ोगे और हम लोग अपने मंसूबे में कामयाब होंगे। लेकिन अल्लाह के रहमो करम से मैं शेर दिल पैदा हुआ हूँ, और दादी भी शेर दिल है। दादी तो कहती है मैं किसी से नहीं डरती, है ना दादी? नहीं, हम किसी से नहीं डरती है। सिर्फ तो अल्लाह से जब डरते हैं। 92 इयर्स की लेडी नहीं डरती है तो हम कैसे डर जाएं? देखिए, सामान मेरी तकदीर नहीं है, मेरे तकदीर मेरे सिर में मेरे पास है, समझे? वो मेरी तकदीर नहीं छीन सकते हैं, सही बात। समझे? कुछ नहीं छीन, तकदीर नहीं छीन सकते हैं, तकदीर मेरे पास है। कितना छीनेंगे? 25 लाख छीने तो क्या हुआ, हम मर गए, हम ठीक है। अभी मेरा जगह छीना है तो क्या वो रख पाएंगे? इमरान का कितना परसेंट है शेयर? इमरान का 3.60 या 3.70% है। वो लोग का मैं अभी जिंदा में 4 भाई, 3 भाई, 2 भाई हैं, 1 भाई और रखे, 3 भाई और 2 बहन। उस 10 कट्ठे में इमरान का सोचिए कितना होगा, सोच लीजिए। 3.70 ऐसा कुछ है। इमरान है ना, जो लोकल काउंसिलर वो कंप्लेन किए थे। हाँ वही। हाँ, ये कब्जा करना चाह रहे हाँ हम कब्जा करना चाह रहे हैं, वो तो दादी बताएंगे और बाकी के शेयर होल्डर्स बताएंगे कि हम कब्जा नहीं, हम कब्जे का हिफाजत कर रहे थे कि कब्जा होने नहीं देंगे। हिफाजत के नाम पे तो आपने पावर ऑफ अटॉर्नी ले ही लिया। हाँ, तो ये तो हो गया। नहीं, क्या फायदा हो गया इसमें मेरा? आप कल को इसको डेवलप करे बेच दे। नहीं, क्यों बेच देंगे? इसमें सुनिए, एक क्लॉज मैंने साफ साफ लिखाया है। ये क्लॉज मैंने, एक मिनट दादी रुकिए, एक क्लॉज मैंने साफ साफ लिखाया है कि मैं इस जगह को ना रेंट में लगा सकता हूं, मैं इस जगह को बेच नहीं सकता हूं। मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो सिर्फ इनके जगह की हिफाजत कर सकता हूं। हाँ। ठीक है, ये इसमें मेंशन्ड है। किस तरह से हिफाजत कीजिएगा? कोई मैं और ना वहां कब्जा होने दूंगा, और जो कब्जा हुआ है वो कोर्ट में केस चल रहा है। अब रिप्रेजेंटेटिव मैं बनूंगा, मैं जाऊंगा कोर्ट कचहरी जो करूंगा, जो करना हो करूंगा, उस कब्जे को छुड़ाऊंगा, इनका अमानत इनके हाथ में लौटाऊंगा। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं खुद मीडिया को बुला के ये पावर ऑफ अटर्नी फाड़ के सबके सामने ओरिजिनल कॉपी फेंकूंगा। देखिए, कैमरा के सामने आप ये बात बोल रहे हैं। हाँ, कैमरा के सामने बोले, सबके सामने फाड़, भविष्य में अगर- सबके सामने फाड़ के फेंकूंगा। नहीं फेंकूंगा तो शारिक अमान चोर है। अच्छा, इससे पहले भी आपके साथ एक ऐसा घटना हो चुका है, क्या लगता है अगर आपको इसके बाद फिर ऐसा कोई खतरा के आने तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम डर जाएं? सुनिए ना, मौत बाहक है, लेकिन मौत देने वाला कौन है? अल्लाह। जब 200 आदमी हमको जान से मार नहीं पाया, तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह मेरे साथ है। और अल्लाह ने शायद मुझे इनके पास इसीलिए भेजा क्योंकि इनको किसी का जरूरत था, और इंशाल्लाह हम खरा उतरेंगे उस पर। आप आने वाले दिनों में वही माइको हाउस का लेकर जो है, जैसे कि आपका कहना है कि आपके ऊपर हमला हुआ 200 आदमी का, जब तक आपके पास पावर ऑफ अटर्नी भी नहीं किया, केयर टेकर आपको वहां पर, नहीं, केयर टेकर भी नहीं थे। वो उन लोगों ने मदद मांगा था एज अ लोकल, एज अ वहां का इंसानियत बोली या हमदर्द बोली या लोकेलिटी के हिसाब से हमने उनको मदद किया। उनके घर के बगल में तो हम रहते हैं, उस बिल्डिंग के बगल ही में तो मेरा घर है, वो मेरा इलाका है। अब जो है आपके ऊपर कोई मतलब कोई डर, किसी के ऊपर आपके ऊपर कोई हमला करे? हमला पहले भी तो किया था, तो डरे थे हम? देखिए- नहीं डरे थे, आगे भी करेगा। अब आप जो हमला करेगा ये समझ में आ जाएगा। अब तो क्लियर हो गया ना कि माइको हाउस शारिक अमान कब्जा नहीं कर रहा था, कब्जा होने से रोक रहा था। और उस पे अगर कोई मेरे ऊपर हमला कर रहा है या मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, तो किसका क्या मंसूबा है वो दुनिया बेहतर समझता है।